मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में उपाय उपेय अधिकार और उस पे 274 नंबर का कलश अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ की थी। एक बार श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं और फिर शुरू करते हैं गुरुदेव के व्याख्यान। 179 पेज है, 179। एकतः कषाय कलि स्खलति। एक तरफ से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है और एक तरफ से देखने पर शांति यानी कषायों के अभाव रूप शांत भाव है। एक तरफ से देखने पर भव की यानी संसार संबंधी पीड़ा दिखाई देती है और एक तरफ से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्शती है। फिर कहा एक तरफ से देखने पर 3 लोग स्फुरायमान हैं, यानी ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था में देखा जाए तो 3 लोग उसमें जानने में आता है, प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। और एक तरफ से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। आत्मनः अद्भुतात् अद्भुतः स्वभाव महिमा विजयते। ऐसे आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है, यानी किसी से बाधित नहीं होती, ऐसा इसका स्वभाव है। तो ये स्यादवाद के बाद ध्यादवाद अधिकार चला ना, उसके बाद उपाय उपेय के संदर्भ से बात कहते हैं। तो कहते हैं साधक जीव को, साधक की बात है, साधक जीव को एक तरफ से देखने पर कषायों का क्लेश दिखता है, एक तरफ से यानी स्वरूप की तरफ देखते हैं तो शांति दिखाई देती है, और वर्तमान पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो भव की पीड़ा है, और उसी समय स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो मुक्ति को स्पर्श करते हैं। हाँ, और स्वभाव की सामर्थ्य रूप जो पर्याय है उस तरफ से देखने पर उसमें 3 लोक दिखाई देता है, और स्वभाव की सामर्थ्य का जो पुंज है एक रूप अभेद, उसको देखने पर एक चैतन्य ही शोभित होता है। ऐसी अद्भुत से भी अद्भुत, गुरुदेव बहुत याद करते थे, अद्भुतात् अद्भुतः कहते थे। आचार्य अमृतचंद ने कहा है अद्भुतात् अद्भुतः, ये आत्मा का स्वभाव। अपन नीचे प्रवचन है 577, यहाँ जहाँ से प्रारंभ है श्लोक के बाद देखो। एक तह कषाय कलि स्खलति। आत्मा वस्तु है, इसका द्रव्य और पर्याय का वास्तविक स्वरूप साधक पने में कैसे भाषित होता है, इसकी बात है। समझ में आया? साधक पना है जिनको, यानी जिन्होंने अपने इस चैतन्य स्वरूप को पहचाना है, उनकी परिणति में वर्तता साधक भाव। उस साधक भाव में अभी अशुद्धता भी है, शुद्धता भी है पर्याय में, और स्वभाव शुद्धता, शुद्ध स्वरूप ही वो दृष्टि में वर्तता है। ऐसा
तो कहा द्रव्य पर्याय का वास्तविक स्वरूप साधकपना में कैसा भाषित होता है, इसकी बात है। देखो, एक तरफ से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है। पर्याय में रागादि कषाय है ना, नहीं हो तो सिद्ध हो जाए। तो पर्याय में देखने पर कषाय की आकुलता दिखाई देती है। फिर कहा एकतः शांति अस्ति, शांति अस्ति यानी एक तरफ से देखने पर, द्रव्य स्वभाव को देखने पर शांति यानी कषायों के अभाव रूप शांत भाव, वस्तु का स्वभाव अकषाय स्वभाव यानी पर्याय में शांति दिखाई देती है, यही समय है ना। तो कहा वो तो द्रव्य स्वभाव में है शांति, लेकिन द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया होने से जो पर्याय में शुद्धता का भाव प्रगटा है, वो उस शुद्धता का अंश जो प्रकट है वो शांति रूप है। और उसी पर्याय एक समय में, उसी समय वो पर्याय में पर्याय को देखा जाए, यानी उसमें वर्तती हुई अशुद्धता को देखें तो कषायों का क्लेश दिखाई देता है। हाँ, तो वो दृष्टि तो अखंड चल रही है। जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसकी दृष्टि तो अखंड चल रही है। उस दृष्टि से देखने पर शांत दिखता है, और वर्तमान पर्याय को देखने पर तो वो दृष्टि भी पर्याय है ना, उस दृष्टि की दृष्टि रूप पर्याय से शांत दिखाई देता है, अत्यंत शांत, यानी अपूर्ण भी दिखाई नहीं देता है, परिपूर्ण दिखाई देता है। वो ये नहीं दिखाई देता। हाँ, ये तब तो दो तरफ से देखते कहा ना, एक तरफ से देखते शांत दिखाई देता है, तो वो एक तरफ से देखते शांत दिखाई देता है का तात्पर्य कि दृष्टि में वह परिपूर्ण 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 वीतराग वीतराग शांत शांत दिखाई देता है। और उसी समय वर्तती पर्याय को देखने पर उसमें जो अभी अशुद्धता आदि है वो दिखाई देती है। देखो आगे कहते हैं, वस्तु का स्वभाव अकषाय स्वभाव अर्थात पर्याय में शांति दिखाई देती है। यही वक्त दो है ना, साधक है ना। देखो ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप है, यानी क्या है कि दृष्टि जिस पर है, दृष्टि का आलम्बन भूत जो है वो भी दृष्टि में उसी समय वर्त रहा है, और उसी समय पर्याय में रही अशुद्धता ज्ञान में विषय बनती है। तो एक ही समय है ना। अपन कहने के लिए, समझने के लिए कहते हैं कि पर्याय को देखने पर ऐसा और द्रव्य को देखने पर ऐसा, ये तो समझाने की बात है, लेकिन वो दोनों एक ही साथ हैं, एक साथ ही अपने परिपूर्ण शांत स्वभाव का आस्वादन है। परिपूर्ण शांत स्वभाव, शांति अधूरी है लेकिन परिपूर्ण शांत स्वभाव का आस्वादन है, और उसी समय पर्याय में जितनी मलिनता राग आदि अशुद्धता कषाय का भाव है उतना उसका वेदन भी है। नहीं तो कहा ना अभी, नहीं तो सिद्ध हो जाए। ये तो अपने को समझाने कहा कि एक तरफ से देखने पर तो वो पलट पलट के देखें, ऐसा नहीं है। हाँ, समय भेद नहीं, एक ही समय में दृष्टि जिसको दृष्टिगत किए हुए है वो दृष्टि के आधार पर परिपूर्ण शांत स्वभाव का आस्वादन संचेतन है, और उसी समय पर्याय में रही अशुद्धता का भी वेदन है। यही अद्भुतात अद्भुता। इसमें कहा फिर आगे कि अज्ञानी को ये बात जीर भी सकतो न थी, अज्ञानी इस बात को पचा नहीं सकता। दृष्टि स्वभाव पर है तो राग मैं हूँ ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन राग जितना है उतना वेदन में तो आता है ना। यदि नहीं हो तो सिद्धों जैसा वेदन हो जाएगा। दृष्टि माने दृष्टि में जो परिणति में राग है
वो मैं हूँ ऐसा दिखाई नहीं देता। दृष्टि में तो मैं परिपूर्ण वीतराग ज्ञान आनंद का भरपूर एक रूप पुंज हूँ, ऐसा ही दृष्टि में वर्तता है। और उसी समय राग भी जानने में आता है कि नहीं आता। तो ते काले जाने लो प्रयोजनवान कहा ना। अब इसमें मुख्य बात ये है, समझना इसको, कि दृष्टि तो परिपूर्ण स्वभाव पर है। दृष्टि में ऐसा नहीं है कि मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, अभी मेरे आलम्बन हल्का है तो मेरी परिणति में भी हल्की शांति है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान में विषय बन रहा है, लेकिन दृष्टि का विषय इस प्रकार नहीं चल रहा। उसी समय दृष्टि में परिपूर्ण स्वभाव का आस्वादन है, आस्वादन में अभी कमी है, लेकिन जो आस्वादन है वो परिपूर्ण का है। बात समझना आराम से, नहीं समझ में आए तो दोबारा इसी में लिखा है, कहीं बाहर नहीं लिखा है। दृष्टि का विषय पूरा का पूरा उस पर दृष्टि है, और दृष्टि का विषय जो पूरा है उसका आस्वादन है, तो पूरे विषय का आस्वादन है। आस्वादन में कमी है। आस्वादन में आए तो ये जानने में, वेदने में, संचेतना में वर्तती, उसके संचेतन रूप वर्तती पर्याय की बात हुई। लेकिन दृष्टि में ऐसा नहीं है कि मेरे अभी संचेतन कम है। दृष्टि में तो परिपूर्ण स्वभाव, परिपूर्ण शांति, परिपूर्ण अकषाय, परिपूर्ण वीतरागता, परिपूर्ण ज्ञान आनंद दर्शन का एक अभेद पुंज, वो दृष्टि का विषय है, तो उसका ही आस्वादन है, पूरे का आस्वादन है। आस्वादन पूरी वस्तु का है, आस्वादन कम है। आस्वादन का विषय पूरा है और आस्वादन कम है, तो उसी समय आस्वादन है जिसका उसका वेदन और पर्याय में रही हुई अपूर्णता, अशुद्धता, कषाय आदि का वेदन एक समय में दो साथ है। पर देखो, ज्ञान होता है ना, ज्ञान विशेष को जानने वाला है। ज्ञान है ना, वो ज्ञान विशेष को जानने वाला है। और दृष्टि है वो परिपूर्ण को स्वीकार करती है, अधूरे को स्वीकार नहीं करती। तो दृष्टि का विषय जो है वो पूरा है, दृष्टि में पूरा लिया गया है, पूरा लिया गया है तो पूरे का आस्वादन है। अब स्थिरता की कमी है, तो जितना शांति है और जितनी अभी कषाय है वो पर्याय में वर्तता ज्ञान का विषय बनता है। हाँ देखो, एक क्या है, इसको समझे, दोबारा पढ़ेंगे कि दृष्टि का विषय पूरा के अधूरा, पहले अपन इस पे नक्की कर लेते हैं। पूरा ही है ना, तो पूरे को ही तो उसने दृष्टिगत किया है, पूरे की ही तो श्रद्धा वर्तती है। अब जब पूरे की श्रद्धा वर्तती है तो वो पूरे की श्रद्धा के द्वारा वस्तु का जितना आलम्बन है उतना आस्वादन है, तो वो आस्वादन पूरे का कहा जाएगा कि अधूरे का कहा जाएगा? पूरे का आस्वादन है। अब आस्वादन पूरा नहीं है, पूरे का आस्वादन है। आस्वादन पूरा हो तो सिद्ध हो जाए, साधक की बात चलती है। तो पूरा नहीं है तो फिर क्या कमी है? तो उतनी वहाँ कषाय का भाव शेष है। तो कहेंगे तो ऐसे, एक तरफ से देखने पर और एक तरफ से देखने पर, ऐसे पलट पलट के देख नहीं रहे। देखो यहाँ कहा एज वक्ते, ये समय। देखो पलट पलट के देखें कि अभी पर्याय में क्या स्थिति है,
वो भाव जानने, तो वो भाव ज्ञान का विषय बन गया है। उसी समय दृष्टि का विषय छूट नहीं गया है, वो परिपूर्णता से है वहाँ पर। तो वही वक्त यदि ऐसे देखते हैं द्रव्य स्वभाव को देखने पर, पर्याय स्वभाव को देखने पर, तो ये तो अलग अलग ज्ञान की पर्याय बन गई ना। लेकिन ऐसा नहीं, वही समय में वर्तती हुई शुद्धता, वर्तती हुई अशुद्धता और दृष्टि का विषय पूरा, ये एज वक्त दो है ना, साधक है ना। देखो ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप, भगवान आत्मा अंतर्मुख देखते तो बहुत स्पष्ट आएगा। देखो अभी भगवान आत्मा अंतर्मुख देखते तो अत्यंत शांत अकषाय स्वभाव है, इसलिए कि निर्दोष अरागी वीतरागी स्वभाव है ना। स्वभाव तो ऐसा ही है ना, परिपूर्ण वीतरागी, परिपूर्ण अरागी लिया ना। पर्याय में देखते राग भाव कषाय की कलुषता दिखाई देती है, कषाय कलि स्खलती, कषाय का क्लेश दिखाई देता है। समझ में आया? अब वो पर्याय में देखने पर कषाय की कलुषता, तो पूरी कषाय ही कषाय है क्या कि नहीं? परिपूर्ण वीतरागी स्वभाव के आलम्बन से उपजी हुई जितनी शांति और शुद्धता की धारा है, वो शुद्धता के रूप से, और शेष रही अशुद्धता अशुद्धता के रूप से, और दृष्टि का विषय परिपूर्ण है, ऐसा सब एक साथ है। ये साधक की बात है। साधक की बात में वो दृष्टि में ऐसा नहीं है कि अभी पूर्णता नहीं हुई। दृष्टि परिपूर्णता की है, परिपूर्ण स्वभाव की है। ज्ञान में वर्तती पर्याय में शुद्धता की धारा और अशुद्धता की धारा दोनों भिन्न भिन्न ज्ञात होती है। फिर आगे कहते हैं, देखो, एकतः भव उपहति, एक तरफ से देखने पर भव के समीप जाने, यानी गति आदि में मैं हूँ ऐसी पीड़ा, उपहति हनन होता है। मुक्ति में तो कुछ हनन होना नहीं, यहाँ राग से हनन होता है, ऐसा भव दिखाई देता है, गति आदि दिखाई देती है। पर्याय में गति आदि है, समझ में आया? पर्याय में गति आदि है नहीं, ये शरीर का संयोग नहीं, ये तो अन्य द्रव्य की पर्याय है। अपने ही परिणाम में उस गति के योग्यता का वह विकारी भाव, मनुष्य है, देव है, तो वो उस प्रकार की गति की योग्यता का विकारी परिणाम, उसका नाम भव की पीड़ा है। एकता भव उपहति, भव का समीपना, राग में मनुष्य गति आदि, राग में लिखा ना, राग में नाम विकारी परिणाम, मनुष्य गति आदि होती है, ऐसा दिखाई देता है। फिर कहा एकतः मुक्ति अपि स्पर्शति, ऐसे देखो तो अत्यंत भव के अभाव वाला स्वभाव ऐसा मुक्त है, ऐसा भी दिखाई देता है। देखो पर्याय में बंध का भाव है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, चारों दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन उसी ही वो आश्रव बंध संवर निर्जरा, दो धारा है ना, आश्रव बंध है मलिन धारा, संवर निर्जरा है निर्मल धारा। दोनों धारा भिन्न भिन्न जानने में आती है। वही समय में वो अपने को मुक्त स्वरूप देखता है। क्या गजब की बात है। अद्भुतात अद्भुत इसलिए लिखा है इसमें। उनसे भी रहित, आश्रव बंध से रहित, संवर निर्जरा से रहित, अपने को परिपूर्ण सिद्ध समान देखता है, सिद्ध सदृश। ये इसलिए कहा अद्भुतात अद्भुतः। हाँ, श्रद्धा खोटी है। वो अद्भुत बात है।
इस साधक का परिणमन, साधक का खेल निराला है। क्योंकि साध्य का भी समझ ले मोटे मोटे, मोटा मोटा इसलिए का जब तक इसे नहीं समझेगा तो साध्य भाव को भी नहीं पहचान सकता। बाधक का तो स्वयं बाधक भाव में पड़ा ही है, लेकिन साधक का परिणमन, साधक की दशा, वो तो अद्भुतात अद्भुत। ऐसे देखो यह जैन दर्शन का तत्व है। वस्तु का तत्व ऐसा है, ऐसा इसका स्वरूप अनेकांतमय, शांति से विचार करे तो खबर पड़े। ये अभी थोड़ी ये चर्चा ली है, थोड़ा समझना, थोड़ा ऐसे ये 4 पंक्ति पढ़ेंगे तो देखना स्थिति क्या है। देखो ये शरीर का दिखाव ऊपर से देखो तो ये चमड़ा दिखाई देता है, मुलायम दिखाई देता है ना, और सुंदर दिखाई देता है, मुलायम दिखाई देता है, गोरा दिखाई देता है। और चामड़े के अंदर का भाग देखे तो दूसरा दिखाए, है कि नहीं? ऊपर का लपेट तो दिखाए बहुत सुंदर सुंदर, सलोना, सांवला, वो क्या सांवला का अर्थ है मुलायम, है ना, कोमल, ये सब दिखे। और चामड़े के अंदर का भाग देखो तो दूसरा दिखे। विचार में लेना भैया थोड़ा इसको, ऐसी चीज़ है। हाँ, क्योंकि अभी इसकी संभाल में लगे हैं ना, उस जाति का राग है, रहता भी है, साधक को भी रहे, उसकी बात नहीं है, लेकिन असलियत से तो अपने को रूबरू होना पड़ेगा ना, असलियत से तो रूबरू होना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, ऊपर का लपेट दिखा, ये हो गया। ऐसे अंदर के अब जरा विचार में लेना, अंदर के इस चमड़े बिना का एकला हाड़का का भाग देखो तो अत्यंत, इसमें भरा हुआ मेद देखो तो जाने अंदर गारा भरा हो। स्वयं कोई अभी चोट लग जाए और इतना हिस्सा छिल जाए और अंदर से हड्डा वड्डा दिखने लगे तो खुद से ही न देखा जाए। क्या है ये? सच बहुत बात गंभीर करी गुरुदेव ने। देखो और पढ़ते हैं। हाँ, कितनी क्या बात करी। और इससे भगवान आत्मा जुड़ा है सदैव सदैव सदैव। ये रहा आया हो भले से, लेकिन उस समय में भी भगवान आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप असंख्यात प्रदेश विस्तार में अपने चैतन्य आदि अनंत गुणों के वैभव से भरा पड़ा है। उसी समय देखो, ये शरीर की स्थिति के 4 प्रकार। हड्डियाँ, ये चमड़े का बाहर का भाग, अंदर के भाग में हड्डियाँ, मज्जा और चर्बी, ऐसे 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं। 4 को जुदा पाड़ कर बड़ा तपेला भर के रख दो तो हाय हाय करे कि ये शरीर है, उल्टी हो जाए। उसको निकाल करके रख दे तो कहते हैं बहुत स्थिति ऐसी है। देखो ऐसे हाड़के का ये हो गया, चमड़ी के लपेट का चलाना ही पड़ेगा, चला। चमड़ी के लपेट का भाग देखो तो दूसरा, और अंदर का भाग देखो तो दूसरा, पीछे का है कि नहीं। ऐसे हड्डी का भाग जुदा, हड्डी का मेद वो जुदा, चर्बी जुदा, खून आदि मज्जा आदि जुदा। आगे चलते हैं, ये तो थोड़ा प्रकरण आया था, ख्याल में लेने जैसा है। अगला पेज है 181, नीचे की 3 पंक्ति। एक तह त्रियतम जगत स्फुरति। एक तरफ से देखने पर 3 लोग स्फुरायमान हैं।
स्फुरायमान है का अर्थ प्रकाशित होता है, जानने में आता है। इसकी ज्ञान की पर्याय देखते इसमें जानने में आता है। एक तह चित चकास्ती, एक तरफ से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। देखो आया, इसकी ज्ञान की पर्याय देखो तो ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य ऐसी कि इसमें तीन काल तीन लोक इसकी एक समय की पर्याय में जानने में आ जाता है। और वो जिसकी ये पर्याय है उसके एक स्वभाव को देखा जाए तो एक तह चित चकास्ती, एक तरफ से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। एक ही चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र शोभित होता है। चकास्ती शब्द लिया ना, पहले कलश में भी चकास्ती, स्वानुभूत्या चकास्ते, जो स्वानुभूति के द्वारा चकास्ती नाम अनुभव में आता है। समझ में आया, इसकी पर्याय में और द्रव्य में है, ये इसके अस्तित्व में जानने में आता है। साधक है वह वस्तु के स्वरूप को भी जानते हैं, उसमें अपनापना स्थापित किया है, वर्तती हुई पर्याय की स्थिति को भी जानते हैं, वे साधक हैं। बाकी दूसरा तो ऐसा कहते हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं। इतना अस्तित्व, मेरा अस्तित्व है ना, कोई वस्तु का अस्तित्व ले तो कितना कि उसकी वर्तमान पर्याय और त्रिकाल रहने वाला द्रव्य, यही तो उसकी सत्ता का स्वरूप है। तो ज्ञानी जानते हैं कि मेरी जो चैतन्य सत्ता सदा काल एक रूप रहने वाली और वर्तमान पर्याय में अपूर्णता, शुद्धता और अशुद्धता, ये मेरे अस्तित्व में इतना है, ऐसे जानते हैं वो, ऐसा लिया है। अगला पेज देखो, ये हो गई ना बात, तीनों पॉइंट हो गए। अब इसके बाद ये कहते हैं 183 पेज है, नीचे का पैराग्राफ। आत्मनः अद्भुतात् अद्भुतः स्वभाव महिमा विजयते, ऐसे आत्मा का अद्भुत से भी अद्भुत, पंडित जी ये किसी से बाधित नहीं होता है। भव भी अपने कारण से है, किसी से बाधित नहीं हुआ। समझ में आया। और कषाय की कलुषितता भी उस समय की साधक को बाधक पने स्वयं के कारण से, किसी से बाधित नहीं हुआ। कर्म का उदय है कोई प्रकार, संयोग है कोई प्रकार के हैं, उससे हुआ है कि नाना। यहाँ जो साधक कहते हैं कि मेरी पर्याय में जो कसाई की कलुषितता शेष जितनी है वह मेरे कारण से है, कोई कर्म के उदय के कारण से नहीं, कोई संयोगों के कारण नहीं, कोई निमित्त के कारण नहीं, ये किसी से बाधित नहीं है। जो समय में जो कषाय का भाव जब उत्पन्न हुआ है वह मेरी सत्ता का भाव है। बोलो गजब की बात है कि नहीं। अद्भुतात् अद्भुतः, बोलो। बाहुबली का पोधनपुर मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसे राग का विकार का जो परिणाम है ना। तो यदि पोधनपुर के प्रति का राग है तो बाहुबली के प्रति का द्वेष है वहाँ पर। उसी समय में ऐसे विकार का परिणाम उस समय का उत्पन्न होता बाधकपने का भाव अपने कारण से है, न बाहुबली के कारण, न पोधनपुर के कारण, न कर्मोदय के कारण। ये इसलिए ये कोई कलश, गुरुदेव कहते हैं छेल्ले माँ छेल्ला कलशो छे, सार माँ सार बात छे। पूरे समझो उपसंहार रूप से ग्रंथादिराज इस समय सार की सार रूप बात चल रही है यहाँ पर अभी इन कलशों के द्वारा। कभी अपन ऐसा विचार करो ना, देखो
साधक जैसा जानते हैं, साधक जैसा मानते हैं, वैसा ही यदि हम माने और जाने तो हम भी साधक, और यदि हम वैसा नहीं जानते नहीं मानते इसलिए हम बाधक। सीधी सच्ची बात है ना। यहाँ तो वही वाला दृष्टांत लगेगा कि भले बच्चा धूल में खेलता हो, तो जब उससे कहा कि अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, तो दो जवाब हो सकते हैं। बच्चा कहे कि अच्छे नहीं खेलते होंगे, हम तो खेलेंगे, तो ये जवाब थप्पड़ खाने वाला जवाब है। और एक ये होता है कि अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते तो हम धूल में खेलना बंद करें, अच्छे बने। तो जब साधक की बात चल रही है तो साधक अपने अस्तित्व को कैसा जानते हैं? अभी अपन पढ़ के आए पीछे के पेज पे, अपने अस्तित्व को कैसा जानते हैं कि मैं एक रूप चैतन्य परिपूर्ण 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 वीतराग आनंद और ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। ऐसी श्रद्धा के साथ उसका आलम्बन है, और आलम्बन में जितनी अभी कमी है उतनी वहाँ पर उत्पन्न होती बाधकता रूप कषाय का भाव है। वो किसी से बाधित होता नहीं, वह उस समय का सत है और मैं त्रिकाली सत हूँ। ऐसी दृष्टि। हमको क्या लगता है कि कोई समय, जैसे अभी समझो 2 दिन बाद दशलक्षण पर्व अपने यानी जैनों में पर्वों के पर्व महापर्व है, पर्वादिराज है, उसमें कषाय की कोई कारण तीव्रता आई हो। कारण तो कहने में आया, वो तीव्रता तो आई है उस समय आने वाली। उसमें अपने को इतना जोड़ कर रखता है कि मानो कि ये कषाय की तीव्रता क्यों आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, नहीं आना थी। तुम कौन हो? तुम उस कषाय के मालिक बनते हो, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि हो। उसी समय ये निकषाय स्वरूप अत्यंत परिपूर्ण वीतराग ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु में हूँ, ऐसी श्रद्धा है। और अभी आलम्बन में जितनी कमी है उतनी कषाय का भाव स्वतः स्वयं उस समय की योग्यता प्रमाण में है। ये मेरी सत्ता का अंश है। ये साधक की दृष्टि और साधक का ज्ञान ऐसे है। और इसी समय पर बाधक उस कषाय में इतना जुड़ा हुआ है। कदाचित मंद कषाय चल रही है, सुबह भी पूजन विधान है, 3 बार 2 बार स्वाध्याय सीडी प्रवचन, तो कषाय तो मंद रहेगी इन विषयों में जुड़ करके। अब कषाय मंद है तो उस मंद कषाय में इतना जुड़ गया है कि मानो बस सारा धर्म उतर गया हो अंदर। तो कषाय की मंदता है ना, तो उसमें भी तो इतना ही जुड़ जाता है ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। अरे तो वो तो साधक भाव होगा कि ना ना वो भी बाधक है। जैसे 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति का भाव बाधक है, ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति नहीं लगूं ऐसा भाव भी बाधक है। साधक भाव तो इसको कहा कि ये अपना जो साधन कहा था ना 47 शक्तियों में, तो साधन कहा था ये जो साधन स्वरूप हूँ मैं, इसका आलम्बन लेने से इसकी प्रतीति और इसके आलम्बन से उपजी हुई जो शुद्धता की परिणति है वह साधक भाव है। और जितनी अभी कषाय आदि बाकी है वो बाधक भाव है, चाहे वो प्रशस्त हो कि अप्रशस्त। अद्भुतात अद्भुत स्वभाव महिमा विजयते, इसमें कोई बाधा पहुंचा दे कि नहीं उस क्या। देखो अभी पंक्ति दोबारा पढ़ेंगे। वो उत्पन्न होती कषाय को भरत चक्रवर्ती के परिणमन में पर्याय भाव में वो जो बाहुबली के प्रति द्वेष और पोदनपुर के प्रति का राग रूपी जो भाव है उसे कौन बाधा पहुंचाए? समझो जरा।
ऐसा तो नहीं आना चाहिए। देखो, एक तो भाई भाई सहोदर और फिर ज्ञानी, दोनों तद्भव मोक्षगामी, ये कोई शोभा देता है कि बोले हमारी तो उस समय पर्याय के सत्ता का ऐसे ही शोभा है। देखो, दोबारा पढ़ता हूं पंक्ति, है ना। अपन कभी उस दृष्टिकोण से विचार नहीं करते ना, इसलिए विचार कर रहे हैं कि वो वर्तती पर्याय को उस समय की कमजोरी, पुरुषार्थ की हीनता और अधूरास और कषाय की बाधकता को जानते हैं, और वो मैं नहीं हूं ऐसी दृष्टि। आपका प्रश्न था ना, वो ऐसे उस समय भी 5 महाव्रत का परिणाम मुनिराज को है, 28 मूल गुण के पालन का भाव है, लेकिन उसमें एकत्व तो नहीं है। और भरत चक्रवर्ती को उनकी उस भूमिका में 96,000 रानियां हैं और बाहुबली का राज्य चाहिए, वो राग है, लेकिन राग से एकत्व नहीं है। इसलिए कहा अद्भुतात अद्भुत। देखो, दोबारा पढ़ते हैं। कषाय की, देखो, कषाय की कलुषितता भी उस समय की साधक को बाधक पने स्वयं के कारण से है, किसी से बाधित होता नहीं। ये सब हो करके लेना है ना, ये सब हो करके एक समय की सत्ता, उस समय की, एक समय की माने उस समय की सत्ता को एक त्रिकाली भगवान, ये तो निरंतर वर्तमान है, ये तो कहीं चले जाता नहीं है, ये तो ध्रुव रूप से सदरस भाव से हर पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान है, और वर्तमान पर्याय यही मिला करके तो वस्तु की सत्ता है। और कोई सत्ता का स्वरूप हो तो कहो। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। आगे अपने कारण से, मैंने अपनी ही कमजोरी से उपजा हुआ उस समय का वह बाधक भाव भी अपने कारण से, वह भी अपने कारण से, पर कारकों से निरपेक्ष, षट कारकों से उत्पन्न भाव। हाँ, उस समय की पर कारकों, गाथा 85 का है, गाथा 62। अद्भुतात अद्भुत वैभव ले जीव तत्व कहा ना, तत्वार सूत्र जीव तत्व है, ये भी प्रमाण ज्ञान कराया है। यहाँ पर ये प्रमाण ज्ञान कराया है। साधक के प्रमाण ये है, भाई तुम आत्मा हो ना प्रभु, तेरा होना पना तेरे में है ना वस्तु से, और पर्याय से होना पना भी एक क्षणिक पना तेरे में है, तो क्षणिक पने परिणमना और रागादि ये भी तेरे में है। दूसरा पना तेरे में नहीं और दूसरे में तुम नहीं। कर्म का उदय, देखो, कर्म का ऐसा अनुभाग, ऐसा उदय अपनी स्थिति पूर्ण करके उसके आवादा काल में प्रकट हुआ है, तो हाँ हुआ है, उसमें हुआ है, इसमें कहाँ हुआ है। उसकी स्थिति उसके पूर्ण हुई है, उसका अनुभाग उसमें है, इसमें कहाँ आया। उसकी प्रकृति उसमें है, इसमें कहाँ आया। ये समझना, ये पूरा पॉइंट यही है। आत्मना अद्भुतात अद्भुतः स्वभाव महिमा विजयते। विजयते माने जयवंत वर्तती है। तो जयवंत क्या वर्तता है कि देखो नीचे है ना, तेरा होना पना तेरे में है वस्तु से। वस्तु का जो त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप, एक रूप, सदरस 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 जो अकृत्रिम स्वभाव है, अकृत्रिम ही है ना, वो स्वभाव है एक ये, और वर्तमान पर्याय में अधूरास है, अपूर्णता है, कषाय आदि का अंश है, गति भव आदि की पीड़ा है, सब है ना। तो वो है, तो ये प्रमाण ज्ञान कराया है। देखो, तेरा होने पना तेरे में है वस्तु से, ये द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ठीक है। और पर्याय से होना पना भी, पर्याय का सतपना भी
एक क्षणिकपना तेरे में है। तो क्षणिकपने परिणमना, उस क्षणिक भाव में राग आदि का उत्पन्न होता भाव ये भी तेरे में है। हाँ, ये वस्तु में मूल स्वभाव में नहीं, लेकिन वस्तु पदार्थ जीव साधक द्रव्य है कि नहीं, उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप है कि नहीं साधक के पर्याय उसकी खत्म हो गई हैं। हर समय द्रव्य पर्याय स्वरूप। तो एक क्षणिकपना तेरे में है, क्षणिकपना परिणमना और राग आदि ये भी तेरे में है। दूसरा पना तेरे में नहीं और दूसरे में तुम नहीं। तुम्हारे अस्तित्व में अस्तित्व है। समझ में आया? लो, बहुत अद्भुत है ये। देखो यहाँ भावार्थ में से थोड़ा अपन देखते हैं। पेज 184 भावार्थ लिखा है ना, उसमें भी एक चर्चा आई है। उस दिन भी अपन ने देखी थी शायद, दूसरे प्रवचन में। ये शंकराचार्य जैसे वेदांत वाले, इनको भी जैन पागल जैसा लगता है। वे कहते हैं जैन नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? कि ये ईश्वर को कर्ता मानते नहीं। तो तुमने ईश्वर ही नहीं माना। कर्ता मानो ईश्वर को तो तुमने ईश्वर माना। ऐसे करके जैन को नास्तिक कहा। अब कहते हैं कि ये जैनों का पागलपन है। अनित्य भी है, अनित्य भी है। ये क्या पागलपन है? यदि नित्य है तो अनित्य क्यों है? अनित्य है तो नित्य क्यों है? उन्हें पागलपन लगता है। क्यों? कि स्यादवाद के स्याद को नहीं समझते। और ये पूरे विश्व में 3 लोक में एक जैन दर्शन सिवाय वस्तु के स्वरूप को बताने वाला ये स्यादवाद कहीं नहीं है दुनिया के पर्दे पर। सबसे कम तो मानने वाले, और सब उनसे उसमें भी बहुत कम समझने वाले। बाकी तो संप्रदाय के घोड़े पे सवार हैं। अधिकांश 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत उस संप्रदाय के घोड़े पे सवार है। हाँ, उसमें धर्म समझा नहीं था, और समझा तो क्या फ़र्क पड़ गया। देखो ये पर्याय में फ़र्क पड़ गया। पहले नहीं समझा था। जिसने नहीं समझा वो भले लिखता हो फला फला जैन, लेकिन वह जैन है ही नहीं। क्योंकि जैन दर्शन यानी वस्तु स्वरूप का जो भाव है वो नहीं समझता, तो जैन नहीं। अब समझा, देखो लिखा ना, धर्म समझा नहीं था। समझा तो क्या फ़र्क पड़ गया कि पर्याय में फ़र्क पड़ गया, अवस्था में फ़र्क पड़ गया। वस्तु तो वस्तु ही है। पर्याय नहीं मानी थी तो वस्तु को समझा, और नहीं समझा था तो ये साबित कहाँ होता है। ये कहते ना, पर्याय नहीं मानते हो तो तुम कहो कि वस्तु को समझा। तो नहीं समझा था तुमने और अब समझा तुमने, तो ये कहाँ नहीं समझा था तुमने और कहाँ समझ लिया तुमने। हो गई ना पर्याय। ऐसी बात आते हैं न्याय ये सब। ये नीचे देखना, वह ऐसे अनेकांतमय स्वभाव को यानी इस स्वभाव की बात को अपने चित्त में समा नहीं सकता, पचा नहीं सकता। ऊपर से मिला लेना ये बोर्ड अक्षर। यहाँ भी 273वें काव्य के भावार्थ प्रमाण से जानना। आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादी को भारी आश्चर्य होता है ना। उसको ये बात में विरुद्धता भाषित होती है। फिर नीचे यहाँ से, वह ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को अपने चित्त में समा नहीं सकता, पचा नहीं सकता। कहता है कि पागल जैसी तुम्हारी बातें हैं। यदि कदाचित, ये तो अज्ञानी न समझ लोगों की बात करी कि वे तो इस जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप, वस्तु के स्वरूप के साधने का उपाय
और उस उपाय के द्वारा प्राप्त होने वाली साध्य अवस्था रूप उपेय, ये सब की चर्चा जैन दर्शन में जिनेंद्र परमात्मा की जिन वाणी में आई है, उसे जो नहीं समझता वो ये कहता है कि तुम्हारी बातें पागल जैसी हैं। एक तो अज्ञानी का आश्चर्य बताया, अब ज्ञानी का आश्चर्य बताते हैं। अद्भुतात् अद्भुतः, देखो अब ज्ञानी का आश्चर्य, यदि कदाचित उसको श्रद्धा हो तो भी प्रथम अवस्था में उसको बहुत अद्भुतता लगती है क्योंकि अनादि से जो अतीन्द्रिय आनंद का अद्भुत स्वाद है वो कभी लिया नहीं, वो कभी लिया नहीं। अब वो स्वाद जब आता है तो फिर वो अद्भुत तो लगेगा ना। उसकी अद्भुतता ही वास्तव में वो ये आनंद है, ऐसी सूचना देने वाली है वो अद्भुतता। पूछते हैं ना क्योंकि क्या होता है कि कषाय की मंदता में कषाय इतनी मंद हो जाती है, कषाय का खेल है मंदता तीव्रता, क्योंकि वो भी जो कषाय का भाव है ना, राग रूप विकारी भाव, वो भी मंद इतना हो जाता है कि वो ऐसा लगने लगता है कि आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद और यह स्वरूप के श्रद्धा का और आलम्बन से उपजा अतीन्द्रिय आनंद, दोनों की जात में पूरा पूरा फर्क है। और जब यह आनंद आता है, कौन सा? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप के आलम्बन से, तो परिणति में जो आनंद का स्वाद आता है वो अद्भुत ही लगेगा, अद्भुत ही लगता है। और उसकी अद्भुतता ही सूचना देती है कि ओहो यह मैं हूँ। अद्भुत नहीं लगा तो फिर तो वही कषाय के किसी भाव को पकड़ के बैठा, मंद भाव को। कषाय की मंदता तो ये जीव को शुक्ल लेस्या तक का परिणाम हुआ ना, तो कितनी हो गई होगी। हाँ, लेकिन वो इस अतीन्द्रिय आनंद से दूर दूर तक इसका उसका कोई मेल है नहीं। देखो ऐसा स्वरूप, अहो, अब उसे क्या, देखो दो प्रकार की अद्भुतता कही। एक तो उसको अपने जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को जानकर समझकर निर्णय पूर्वक उस निर्णय के अनुसरण में अपने स्वरूप का आलम्बन लेता है, तो उसको उस अपने चैतन्य भगवान की श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा और उस स्वरूप आलम्बन की उपयोग दशा में वो अद्भुत आनंद प्रकट होता है। तो एक तो उस आनंद की अद्भुतता बताई, और आगे चलेगी बात। एक तो अज्ञानी, उसे पछता नहीं है, एक तो ये बात। अब ज्ञानी हुआ कैसे? कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश में कहे गए वस्तु स्वरूप को सुनकर समझकर निर्णय करके, निर्णय का अनुसरण करके जो स्वरूप का आलम्बन उपयोग ने लिया, तो वहाँ उपजा हुआ जो आनंद है वो अद्भुत लगता है। एक तो ये बात हुई। और देखो फिर दूसरी बात कहते हैं कि अहो यह जिन वचन महा उपकारी हैं। अब वास्तव में बहुमान तो अब आया। अभी तो अपन जो उपकार कहते हैं ना, जिनवर का उपकार, अहो उपकार जिनवर का, ये तो बोला बोली की बातें हो गई। उपकार तो तब होना कि उपकृत तो हो जाओ। बस वो तो क्या है, एक वे हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं, ऐसा हमने पढ़ा और पढ़ कर के बहुमान खड़ा किया। आया नहीं आए तो तब कि जब माल मिले। तो जैसे ही माल मिला तो ये बहुमान स्वतः उत्पन्न होता है कि अहो
यह जिन वचन महा उपकारी हैं, श्रद्धा होती है, ऐसा स्वभाव, ऐसा मार्ग तो वीतराग के वचन में है, दूसरे कहीं है नहीं। बोलो, वीतराग परमात्मा सर्वज्ञ तीर्थंकर देव है ना। कोई अपन विचार में लेते हैं थोड़ा समझने को, उस बात के वजन को समझने को, कोई कदाचित अन्य मतावलंबी है, क्योंकि अभी तो जैन तो बाड़े रूप हो गए हैं ना, तो कोई अपन थोड़ा विचार में लेते हैं, कोई अन्य मतावलंबी है, उसको कोई होनहार के बस जिन वचन सुनने मिले और सुनकर समझ में आए, समझकर उसने निर्णय किया और निर्णय करके उसने उस निर्णय का अनुसरण करके इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया, उसकी परिणति में अद्भुत आनंद, आश्चर्यकारी आनंद उत्पन्न हुआ, तो उसको भी बहुमान आता है कि ऐसा ये जिन वचन वीतराग के वचन में है, अन्य कहीं नहीं है। हाँ, गुरुदेव को ही लो, अन्य मतावलंबी थे एक प्रकार वो, और ये मिला 100 वर्ष पहले। वो तो अंदर जिज्ञासा हो और मिलेगा ही मिलेगा। वीतराग परमात्मा सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, इनकी वाणी में ऐसा स्वरूप है, मिथ्या दृष्टि को तो ऐसी बात, गजब बात है, सुनी नहीं थी है, ऐसा लगे है ना। मिथ्या दृष्टि को तो कोई बात इसमें वजन आए नहीं, वो तो क्या हिसाब लगाए, ऐसा होता होगा जैन धर्म, न कुछ करने की बात, न कुछ धरने की बात, ऐसा होता होगा क्या। लेकिन जिसको समझ में आती है वो कहता है ऐसी बात, गजब बात है, हमने सुनी नहीं थी। अहो जिन वचन महा उपकारी हैं। देखो अनंत बार ऐसा अवसर आया कि समव शरण में साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, लेकिन समझी नहीं ना। अब जब समझी तो कहे कि हमने सुनी नहीं थी पहले क्योंकि वास्तव में सुनी नहीं थी। समझे और समझकर परिणमन होए तो सुनी। देखो कि अहो जिन वचन महा उपकारी हैं, जिसने ऐसे स्वभाव की स्थिति है उसका वर्णन किया और हमको समझने में आई, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाली है। जैसी वस्तु है वैसा यथार्थ स्वरूप को बताने वाली है। कल्पित नहीं है कि ऐसा होता है और ऐसा होता है, कल्पना का काम नहीं है वहाँ पर, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाली है। फिर और एक आश्चर्य, अभी देखो पहले तो आनंद रूपी भाव का जो वेदन हुआ उसका आश्चर्य, फिर अहो ये जिन वचन महा उपकारी हैं, ऐसी बात अन्य कहीं नहीं, ये भी एक आश्चर्य का विषय। अब तीसरी बात, मैंने अनादिकाल से ऐसे यथार्थ स्वरूप के भान बिना यह अनंत काल गंवाया है, ये भी आश्चर्य यानी क्या हुआ, कैसा आश्चर्य ये है कि सालों से भूखा मर रहा था, बमुश्किल एक समय का भोजन कहीं से मांग तूंग के मिलता होए, और घर में निधि गड़ी हो और किसी ने आके बताई कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये देखो। और जब मिली तो उसे फिर क्या रंज होता है, रंज माने आश्चर्य, खेद, वो आश्चर्य रूप कि ये मेरे पास ये करोड़ों अरबों की संपत्ति थी और मैं देखो दर दर भटक गया था बहुत अद्भुत है। देखो आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं, ऐसे आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं वस्तु की मर्यादा का स्वरूप, जैसा जिन वचन में कहा ऐसा दूसरे कहीं है नहीं। ये बाड़े वाले गहराई से विचार करते नहीं तो इनको जरूर लगे कि ये बात और कहीं नहीं है। बाड़े वाले, हाँ,
ये क्या है, बाड़ा किसको कहते हैं गुरुदेव, कि जो पद्धति में पढ़ा है, कोई प्रकार की पद्धति में पढ़ा है, वस्तु स्वरूप को सुनने समझने का अंदर में जिज्ञासा का परिणाम ही नहीं, एक तरफा बाड़े में पढ़ा है, माने कि पद्धति में पढ़ा है ना। हम लोग भैया ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ नहीं करते। हमारे यहाँ भगवान की आँख वाँख वाला भगवान हम नहीं, और हमको वस्त्रादि आभूषण वाले भगवान नहीं, हमारे तो वीतरागी जो है वो। अब ऐसी ये है स्वरूप, मैं ये नहीं कहता ये स्वरूप नहीं, लेकिन इसकी पद्धति में चले गए, इसके अंदर का जो भाव है वो पकड़ा नहीं, तो पद्धति में चले गए। और स्वाध्याय की बात कहते हैं ना, तो स्वाध्याय वाले भी स्वाध्याय की पद्धति में चले गए। तो वे तो अकेले पूजा और क्रिया कांड करते हैं, हम पूजन भी करते हैं, थोड़ी क्रिया भी करते हैं, थोड़ा स्वाध्याय भी करते हैं। वे तो स्वाध्याय से हाथ ही नहीं लगाते, उन्हें तो उनके तो कभी ग्रंथ छू के नहीं देखा। हमने तो इतना पढ़ा, ये तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह और ये और ये और ये, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी, ये इसकी पद्धति में चले गए। ऊंडा विचार तो नहीं, गहराई से विचार तो करो। क्या कह गए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। हाँ, द्रव्य संग्रह की परीक्षा दी हमने, पहला नंबर आया था, तत्वार सूत्र में पहला आया। क्या कह गए उमा स्वामी, क्या कह गए दौलत राम जी, गहराई से विचार ही नहीं करते। समझ में आया, लेकिन अपने संप्रदाय के पक्ष को की बातें पद्धति बढ़ाने में ही मथा हुआ है, बस ये है। अंतिम लाइन है इसमें, देखो नीचे बोल्ड, वस्तु को यथार्थ स्वरूप को जनाने वाली है यह जिनवाणी जिन वचन, मैंने अनादिकाल से ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना यह काल गंवाया है, ऐसा आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं। ये अपना 274 कलश हुआ। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में। यह है अनंत उपकार